कि ऐसे मीडिया हाउस जो सरकार के विज्ञापन पर जिंदा रहते हैं वो उस दायरे में आएंगे। तो वो तो आपने ही बताया अभी कि वो मजबूरी है उनकी, क्योंकि जितने में पेपर छपता है उतना में बिक नहीं सकता है। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। आज हम लोगों का फिर से वही कार्यक्रम चाय के साथ बिहार की बात, और इसमें हम लोग आज मौजूद हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम जी के पास में, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इनसे हम लोग बात करेंगे पत्रकारिता को लेकर के। पुराने पत्रकारों की बात होगी, नए पत्रकारों की बात होगी, पुराने पत्रकारिता की बात होगी और नए पत्रकारिता की बात होगी। तो स्वागत है पुरुषोत्तम जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में चाय के साथ बिहार की बात में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और आपका बेहद स्वागत है। कल के पत्रकार और आज के पत्रकार, इसके बारे में बात करेंगे। है कि कल के पत्रकार सम्मान के लिए ही पत्रकारिता करते थे, और ऐसा नहीं है कि वो दौर आज चला गया है। आज भी वह दौर बरकरार है, क्योंकि आज इस व्यावसायिक दौर में भी बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सम्मान प्रतिष्ठा के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं। उन्हें किसी तरह का कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है। हाँ, भले कुछ उदार लोग होते हैं जो अगर किसी प्रकार से भी उनकी मदद कर दे तो उनके लिए वो संजीवनी की तरह होता है, लेकिन स्वयं वो कुछ नहीं मांगते। पुरुषोत्तम जी, एक बात जहाँ तक हमें याद आता है कि जब हम लोगों ने कुछ शुरू किया था पढ़ना, तो हम लोगों को दरबारनामा प्रमोद दत्त जी का पढ़ने के लिए कहा जाता था, लक्ष्मीकांत सजल जी का शिक्षानामा आता था, वो हम लोग पढ़ते थे और वहाँ से शब्द हम लोग समझने की कोशिश करते थे कि भाई क्या है। तो आप चूँकि हम लोगों के पहले पीढ़ी में रहे हैं, आप बताएंगे कि आपकी क्या इंटरेस्ट थी, आपका कैसे इसमें पूरी तरह से आया बात कि हमको किस तरह से पत्रकारिता में शब्दों से खेलना है। कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऐसी शक्ति है जिससे मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ, और वो है लेखनी की शक्ति। लोगों ने बताया कि हाँ, निसंदेह आपके पास पावर तो नहीं होगा, सिक्योरिटी पावर नहीं होगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे स्वयं, लेकिन ये तो है कि जो सिक्योरिटी पावर होंगे उनको आप प्रभावित कर सकेंगे, उन्हें बाध्य कर पाएंगे कि हाँ, आप सही काम करो। और ये प्रेरणा ही मुझे इस सम्मानित प्रतिष्ठित क्षेत्र में लेकर आ गया। आपके कौन व्यक्ति थे जो रोल मॉडल थे पत्रकारिता के लिए? रोल मॉडल की बात मैं क्या करूं, मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहता। ऐसे तो हर कोई जानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का काफ़ी नाम है, मनोहर मिश्र जी का काफ़ी नाम है, और ये लोग आदरणीय सम्मानीय थे, हैं। निसंदेह मनोहर जी हमारे स्थानीय अभिभावक की तरह थे, तो उनका सम्मान मैं शुरू से करता था। और अभी शुक्ल जी हैं, मैं थोड़ा उनका नाम भूल रहा हूँ, काफ़ी वृद्ध हैं। विश्वनाथ शुक्ल जी जी जी, विश्वनाथ शुक्ल उर्फ चंचल जी काफ़ी सम्मानजनक और काफ़ी प्रतिष्ठित पत्रकार रहे हैं, और उनका काफ़ी योगदान रहा है। उनके पुत्र अभी भी इस क्षेत्र में जुड़े हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं। बीच में मैं उनके आवास पे भी गया था, काफ़ी अस्वस्थ हैं, तो ये तो समय का तकाजा है, उनकी उम्र का तकाजा है। पत्रिकाओं की अगर बात करें तो अखबारों में जो एक स्पेशल कॉलम होता है संपादकीय, क्या उसके स्तर में भी कोई बदलाव आपको दिखता है? जो संपादकीय लेख होता है उसमें भी कोई बदलाव दिख रहा है अब? निसंदेह पहले के पत्र पत्रिकाओं में जो संपादकीय छपता था वह संपादक स्वयं लिखते थे, लेकिन आज भागम भाग की ज़िंदगी है, और बहुत से पत्रकार संपादक, जिन्हें मैं तथाकथित कह सकता हूँ, तथाकथित मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वास्तव में उनके पास पत्रकारिता का कोई हुनर नहीं है।
पत्रकार किसे कहते हैं, पत्रकारिता की क्या सेवा करनी चाहिए, क्या मानदंड है उसका। जिन्हें लिखना ही ठीक से नहीं आता तो वो संपादकीय क्या लिखेंगे। आज लक्ष्मी की पूजा हो रही है, बहुत से ऐसे लक्ष्मी पुत्र हैं जो पैसे देकर दूसरे से लिखवाते हैं और उनके नाम पर वो प्रकाशित होता है। तो निसंदेह विचार तो उनका रहा नहीं, विचार तो किसी और का है। अब उसने जो लिखा वो सही लिखा कि गलत लिखा है, ये तो है जाने। पुरुषोत्तम जी, एक और बात, छोटी पत्र पत्रिकाओं की अगर बात करें तो पहले के दौर में जो एक कोई पत्रिका हुआ करती थी जो स्पेशल फिल्मों के लिए हुआ करती थी, लेकिन आज के दौर में कोई भी पत्रिका आप उठा के देखिए, उसके पीछे के 2-3 पेज जो हैं वो फिल्मों के होंगे या बोल्ड सीन का पिक्चर उस पर लगाता है। ये क्या मजबूरी हो जाती है? मजबूरी ना कहें, बल्कि ये कहिए कि ये समाज का दृष्टिकोण समझने की बात है। एक्चुअली जो प्रकाशक होते हैं पत्र पत्रिका के, उनकी पूंजी लगती है, उसमें पैसा लगता है, और अगर वो पत्र पत्रिका बिकता नहीं है तो वो कबाड़ी के भाव में चला जाता है, तो उनकी पूरी की पूरी पूंजी डूब जाती है। तो उस हाथ में पत्रिका तो लगातार छप नहीं सकती है। तो उसके लिए आवश्यक है कि पत्रिका बिके। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में मात्र यही एक प्रोडक्ट है जो लागत से कम पैसे में बिकती है। एक अखबार की कीमत 16 से 20 रुपये आती है, लेकिन पाठकों को क्या कितने में मिलता है? 3 से 5 रुपये में। जी। उसी तरह से पत्रिका की कीमत की है। सिर्फ एक विज्ञापन एक माध्यम है जिससे पत्र पत्रिका को एक ऑक्सीजन की तरह प्राप्त होता है, जिससे वो जीवित रहता है। तो आपका जो प्रश्न था कि आखिर ऐसी क्या बात होती है, क्या व्यवस्था होती है कि हर पत्र पत्रिका के अंतिम 2-3 पृष्ठों में बोल्ड सीन या किसी फिल्म के नायिका खास करके उनकी तस्वीरें छपती है। तो ये पाठकों की कहें, ये उनकी मनोदशा को देखते हुए वो लगाया जाता है। इसी बात है कि पत्रिका को बेचने के लिए, अखबार को बेचने के लिए कोई एक सेलेबल आइटम होता है और इस कारण से बोल्ड सीन लगाया जाता है। ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, सब कुछ मोबाइल पर आ गया, पेपर भी मोबाइल पर है, मैगजीन भी मोबाइल पर है, और इस ऑनलाइन ने एक अलग न्यूज़ प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें हम लोग भी बेशक आते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम से। तो ये कहाँ तक सपोर्टिव होता है? डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है इस निसंदेह हाईटेक के ज़माने में, ये एक अच्छी उपलब्धि है, लेकिन इस उपलब्धि का दुरुपयोग भी हो रहा है। पहले तो कम से कम वेबसाइट बनता था तो वेबसाइट डिजाइनर भी उसकी कुछ राशि लेते थे। हर कोई अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार 20,000 से लेकर लाख रुपए भी लेते थे। तो जिसके पास पैसे रहते थे वो बनवाते थे। लेकिन आज तो यूट्यूब के आ जाने के बाद, चूँकि इसमें एक पैसा नहीं लगता है, आपके पास ज्ञान है तो यूट्यूब आप मिनटों में बना लेंगे, कोई राशि नहीं लगेगी। और आपने अगर अच्छा काम किया तो कुछ समय के बाद आप अच्छी राशि भी प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी आय भी आपकी हो सकती है। लेकिन इस दौर में पत्रकारों की, या कहीं मैं कहूँ कि तथाकथित पत्रकारों की, क्योंकि पत्रकार वास्तव में जो हैं वो आज भी समाज को ही परोसते हैं जो समाज के लिए लाभदायक हो, प्रेरणा करने वाली बात हो। लेकिन आज के दौर में न्यूज ऐसा ऐसा बनाया जाता है, अब कोरोना काल तो है नहीं अभी, लेकिन फिर भी आपको किसी न किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा कि 10 दिन बाद जो है फिर कोरोना के लिए जो है आपका लॉकडाउन लगने वाला है। और होता कुछ नहीं है, पब्लिक अचानक होती है फिर लॉकडाउन, घबराता है और उसको दिखता है। परिणाम क्या हुआ? एक उसका व्यू बढ़ गया, वॉच टाइम बढ़ गया, लेकिन उसने तो गलत इन्फॉर्मेशन दिया जो समाज हित में नहीं है। तो
ऐसे लोग भी हैं। यदि इन सब चीज़ों के लिए एक रूल और रेगुलेशन हो जाए, जिस तरह से प्रिंट मीडिया के लिए आरएनआई वगैरह है ये सब, वैसा अगर कोई रूल रेगुलेशन हो जाए तब जाके डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप कहेंगे कि हाँ वो बेटर है। निसंदेह होना चाहिए, निसंदेह होना चाहिए। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि जैसे एडवोकेट्स के लिए उसकी पढ़ाई है, ठीक है, पत्रकारिता के लिए भी अब पढ़ाई शुरू हो गई है, जी। उसके पाठ्यक्रम आ गए हैं, लेकिन सिर्फ जो यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है उससे कोई काबिल नहीं हो जाता। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे एडवोकेट्स को भी देखा है कि गांधी मैदान थाने में मैं किसी का आवेदन लिख रहा था और वो आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि ज़रा सा हमारा मोबाइल गिर गया है, एक एप्लीकेशन में आप लिख डालिए, ये कंटेंट्स बता दिया मैंने। लेकिन नहीं नहीं, आप इनको देख कर लिखने दीजिए ना, ये भी एडवोकेट है। मैंने कहा भाई एडवोकेट और उनको देख के लिखने की लिए आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह से पत्रकार या किसी भी विषय की बात कीजिए आप, सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है। जो हमारे बुज़ुर्ग, जो हमारे अग्रज पत्रकार थे, क्या उन्हें कोई डिग्री मिली थी? नहीं मिली थी, लेकिन उनमें प्रतिभा थी, उनमें काबिलियत थी और उनकी प्रतिभा से उनकी कलम चलती थी। इस कारण से देश को हमेशा एक प्रेरणा मिलती थी। सर एक जाते जाते एक अंतिम सवाल और आपसे एक रिक्वेस्ट भी, सेकंड लास्ट, की आपकी चाय ठंडी ना हो जाए, आप इसका भी मज़ा लेते रहें क्योंकि प्रोग्राम ही है चाय के साथ बिहार की बात। तो जी, अभी के धन्यवाद। जो पत्रकारिता जो हो रही है, उन पत्रकारिता से डॉक्टर पुरुषोत्तम जी पहले के पत्रकारिता की जब तुलना करते हैं तो क्या वो ये समझ पाते हैं कि अभी की पत्रकारिता जो है वो सही दौर से गुजर रही है या इसका भविष्य जो है वो सुनहला है? देखिए, जैसे एक कहावत आपने सुना होगा, या फैक्ट्स भी है, तथ्य सही है कि दो जनरेशन गैप होता है, हमेशा दो जनरेशन के बीच गैप होता है। तो ये गैप बना रहेगा, ऐसा नहीं है कि कभी एक हो जाएगा। तो पहले के जो पत्रकार थे और आज के पत्रकार हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और फ़र्क रहेगा। बहुत सारी बातें हैं, चूँकि मैं भी पत्रकार हूँ, आप भी पत्रकार हैं, मुझे ठीक है, हमारा चूँकि कर्म ऐसा है कि हमें आलोचना करनी पड़ती है, लेकिन कई बार आलोचना को भी सीमित दायरे में रखना पड़ता है। लेकिन सीधी बात, आप खुश हैं ना अभी के दौर से, या पहले ज़्यादा आप संतुष्ट थे? निसंदेह मैं पहले बहुत ज़्यादा संतुष्ट था, क्योंकि पहले आप यकीन नहीं करेंगे, एक फ़ोन चला गया किसी के पास तो 4 लोग दौड़ते थे, या प्रशासन के पास फ़ोन चला गया मीडिया का तो तुरंत उसका एक्शन होता था। लेकिन आज तो कई बार ये स्थिति होती है कि लोग फ़ोन उठाते हैं, बात हुई, अच्छा फलना बोल रहे हैं, फ़ोन रख दिया। तो आखिर ये जो अब अवमानना आ गई बात, प्रशासन जितना आपको पहले वैल्यू देता था, वेटेज देता था, सम्मान देता था, आज जो सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? अब सम्मान सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो बिग मीडिया हाउस से हैं। बिग मीडिया, मैं बल्कि ये बता दूं कि दैनिक अखबारों की भी बात करें तो अगर हिंदुस्तान की बात आएगी, दैनिक जागरण की बात आएगी, तो तुरंत उस पर कुछ बेहद एक्शन हो सकता है, बढ़िया एक्शन हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे अखबार जिसका सर्कुलेशन कम है, अगर उसके मार्फत आवाज़ उठती है तो कई बार प्रशासन इग्नोर कर देता है। और दूसरी बात यह है कि हकीकत तो ये है कि मीडिया आज बौनी हो गई है। सच बोलूं तो मीडिया आज सरकार, प्रशासन की रखैल बन चुकी है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। नहीं तो ये मीडिया आप बोल रहे हैं सर, तो इसमें सब आ जाएंगे, हम भी हैं, आप भी हैं, सब लोग आ जाएंगे। हाँ, हम तो सब। क्या इन सबों को आप एक साथ लपेट रहे हैं या नहीं फिर नहीं, कुछ आप वर्ग बना मैं रहे हैं? उसमें बता रहा हूँ, जब भी मीडिया की बात आ गई आगी आएगी जी। तब सभी लोग आएंगे। लेकिन यहाँ दायरा है, वो दायरा है कि ऐसे मीडिया हाउस जो सरकार के विज्ञापन पर जिंदा रहते हैं,
वो उस दायरे में आएंगे। तो वो तो आपने ही बताया अभी कि वो मजबूरी है उनकी, क्योंकि जितने में पेपर छपता है उतना में बिक नहीं सकता है। नहीं, ठीक है, मजबूरी है तो मजबूरी का मतलब फिर ये नहीं कि जिस उद्देश्य को लेकर आप चले थे उस उद्देश्य को ही आप भूल जाएं तो फिर फायदा क्या है। मतलब यदि वो लोग अपने महत्वाकांक्षा को थोड़ा कम कर ले तो वो थोड़े से सत्य के साथ रह पाएंगे। निसंदेह अभी तो एक कोटेशन सरेआम हो चुका है कि पहले अखबार छपता था तब बिकता था, लेकिन आज तो अखबार पहले बिक जाता है और उसके बाद छपता है। तो सोचिए कि दोनों में कितना फर्क है, छपकर बिकना और बिककर छपना। जी। तो उद्देश्य से तो हम भ्रमित हो गए ना, दिग्भ्रमित हो गए, भटक गए। चलिए, आज आपने इतना समय दिया है, बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात है कि सर अभी भी आपकी चाय थोड़ी सी बच गई थी, मैं चाहूँगा कि आखिरी घूंट भी आप ले लें। आपकी बातें, आपके प्रश्न इतने अच्छे थे, इतने प्रभावशाली थे कि मैं बस आपकी बातों में ही उलझा हुआ था और चाय को मैं भूल गया था। चलिए, खैर फिर भी मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि भाई ये प्रोग्राम ही है चाय के साथ बिहार की बात। ये चाय के साथ बिहार की बात है और इस कार्यक्रम में आज हम लोग पत्रकारिता को लेकर के बात कर रहे थे। डॉक्टर पुरुषोत्तम जी हमारे साथ में मौजूद थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस विषय पे और भी बातें होनी चाहिए, क्योंकि एक निश्चित रूप से एक पैमाना तय होना चाहिए जिसमें पुरानी बातें जो सम्मान है उस तरह से सम्मानित लोग हो सके, और इन सबों पे विषय पे गहन चिंता का विषय है, इस पे बात करना जरूरी हो जाता है। तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।